नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत मिली है। जीत पर उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी की पार्टी के चेहरे की पहचान चुकी है। आम आदमी पार्टी ने केवल दिल्ली में भ्रष्टाचार किया और जनता को गुमराह करने का काम किया है। कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उस पर जनता की मोहर है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से छद्म राजनीति की गई, जनता को छला गया, उसका परिणाम आम आदमी पार्टी को आज देखने को मिला है। बीजेपी के विरोध में एक गठबंधन बनाकर लड़ना, फिर गठबंधन से अलग होना, इस बात पर कि सत्ता ही उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्षेत्र का विकास नहीं था। आज दिल्ली की जनता ने इस प्रकार जनादेश दिया है। मैं दिल्ली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने लगभग 24 सभाएं दिल्ली के अंदर की। दिल्ली का जो प्रवासी मतदाता है उत्तराखंडी, उसने भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जनादेश देने का काम किया है। और वहीं धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में बना हुआ है। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि इस प्रक्रियाओं में जो है जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेगी कि किसे हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी कैबिनेट विस्तार पर कई बार चर्चा कर चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय नहीं ले सकती है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली है कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नजर आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली है उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनाव में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। और हरिद्वार से रायवाला में एक जो है लूटपाट का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि रायवाला पहुंचने पर एक युवक के साथ 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों बदमाश युवक से मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायवाला में लूटपाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 बदमाशों ने एक युवक को लूट लिया है और इस बीच पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लूटपाट की गई है। 2 बदमाशों ने लूट के अंजाम को दिया है। एक युवक को लूट लिया तो पुलिस को सूचना मिली और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और अब देखिए पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसमें लूटपाट करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। रायवाला से लूटपाट की घटना आपको बता रहे हैं जहां 2 बदमाशों को पुलिस ने जो है अब गिरफ्तार कर लिया है, जहां एक युवक को दोनों बदमाशों ने मिलकर लूटा था और अब पुलिस ने इस दोनों बदमाशों पर चाबुक चलाया और दोनों ही बदमाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लूट की घटना सामने आई है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि 10 फरवरी को देश भर में छात्रों से परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के जरिए
संवाद किया और इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां भी देखिए पूरी तरह से कर ली गई थी। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया है कि छात्र संघ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी वो उत्साह रहा। देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बच्चे बचें और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। और राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उससे ज्यादा मेडल भी अपने नाम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आयोजन में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड 62 पदक के साथ ही 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसमें 14 स्वर्ण और 22 रजत और इसी के साथ 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि अभी 5 दिनों तक कई और प्रतियोगिता आयोजित होनी है। भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं, वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाकुंभ जो है बीते रविवार को प्रयागराज पहुंचे और इस दौरान धामी ने महाकुंभ को आस्था का महासंगम करार दिया और कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि यह महाकुंभ हमारे युग में आया है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड मंडप का भी निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार गंगा, यमुना और सरस्वती की प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। और उन्होंने सीएम योगी की भी भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद कहा। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूबे के मुखिया प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इस बीच उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी उन्होंने सराहना किया और उन्होंने कहा कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं बेहद ही अच्छी व्यवस्था है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो महाकुंभ था 144 वर्ष बाद लगा था और ऐसे में ये सौभाग्यशाली हमारे लिए है कि हम ऐसा जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा पाए। और देखिए तमाम व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करते हुए वो नजर आए। उत्तराखंड के भारत मंडपों का भी देखिए उन्होंने जिक्र किया और यहां पर वो निरीक्षण करते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने सराहना की कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं सभी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। बीते रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे प्रयागराज महाकुंभ में, आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं और बड़ा आस्था का महासंगम है और बड़ा शुभ अवसर है कि इस कालखंड में ये महाकुंभ आया है और आ रहे हैं लोग। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे माँ गंगा से, यमुना से, माँ सरस्वती से कि
देश आगे बढ़े हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और विकसित भारत बने। देवभूमि उत्तराखंड से ही मां गंगा और यमुना का उद्गम है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम करोलबाग सीट से चुनाव हार का सामना किए, जिसके बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि करोलबाग सीट पर बड़ी चुनौती थी। पिछले बार इस सीट पर जीत का मार्जिन 30,000 था, लेकिन दुष्यंत गौतम के प्रभाव के चलते इस सीट पर इस बार 7,000 का मार्जिन रहा है। अगली बार वो सीट बीजेपी को मिलेगी। बता दें कि दुष्यंत गौतम पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। देखिए, वो चुनाव हमको पूरी उम्मीद थी, चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन पिछली बार 30,000 मतों का अंतर था और क्योंकि सभी कार्यकर्ता का प्रयास किया, हम सीट को जीत नहीं पाए और भविष्य के अंदर सीट हमारी हो, हमारा प्रयास है। जहां तक दुष्यंत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 6ठे नंबर पर है और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने वाले को 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को उत्तराखंड सरकार 6 लाख रुपए की नगद राशि इनाम स्वरूप देगी। वहीं अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकार नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम करेगी। प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि
गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। और विधानसभा के 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में सरकार 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित अंतिम कार्यक्रम जानकारी की भी दी गई है। और वहीं इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा और साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के जल्द प्रस्तुत बजट किया जाएगा। और वहीं इस बीच 21 फरवरी को बजट पर चर्चा और विभागवार अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण होगा। 22 व 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। तो वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री खरे ने कहा कि हमारी सरकार का बजट मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जनों, किसान वर्गों के लिए वर्ग समर्पित होता है। हर वर्ग को छूता हुआ बजट इस बार भी हम देखेंगे। सोचते हूँ कि हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृशक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा
महानिदेशक झटा कमठान ने छात्र छात्राओं का परीक्षा में तनावमुक्त होने के तरीके भी सिखाए। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्जाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो है वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1-to-1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने अब तक 14 स्वर्ण सहित 62 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राज्य पदक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गया है और ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के खिलाड़ियों ने शनिवार को देवभूमि पर सोने की बारिश कर दी। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शुक्रवार को उत्तराखंड 11वें स्थान पर था, जो कि शनिवार को 5 स्वर्ण पदक जीतने के बाद छठे पायदान पर पहुंच गया। राज्य ने अब तक 14 स्वर्ण, 22 रजत और 26 कांस्य पदक सहित 62 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदकों में सबसे अधिक 5 पदक मॉडर्न पेटाथलॉन में से मिले हैं। दूसरे नंबर पर बॉक्सिंग में राज्य के मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें राज्य को 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक मिले हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर दिनेशपुर नगर के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष काशीपुर गुंजन सुखीजा ने दिल्ली की जनता की बधाई देते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूर्ण विश्वास जताया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पति काबुल सिंह विर्क के कहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का सच सामने आने के बाद दिल्ली की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हुए भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पूरा दिल खुश हो गया है। केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार इतना मजा, जेल में खुद रहे मुख्यमंत्री, पहला इतिहास है हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री जेल में रहे हैं। सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री वो जेल में रहे हैं। आज तो इतना दिल खुश है कि 27 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। इससे बड़ी खुशी देखो, हमारे भाइयों को इतनी खुशी चल रही है, लड्डू बढ़ रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, बल्ले बल्ले है। अभी तो देखते रहो क्या क्या होता है। अभी तो होने वाला कोई 2 सालों में और यहाँ कुछ नया होगा। मैं दिल्ली के वासियों को, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दिल्ली की जीत ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जीत है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।